नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तायलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। रोहतक की कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल मर्डर केस में रोहतक पुलिस ने कोर्ट में 592 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने आरोपी सचिन को ही हिमानी मर्डर केस का मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस की चार्जशीट में हत्या आरोपी सचिन के अलावा और किसी भी व्यक्ति के मर्डर में शामिल न होने का जिक्र किया गया है, मगर हिमानी नरवाल की मां सविता नरवाल ने पुलिस की इस चार्जशीट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सविता नरवाल ने कहा कि पुलिस ने सचिन को मोहरा बनाया है। असली साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि सविता नरवाल ने सीधे सीधे बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल पर आरोप लगाए हैं। सविता नरवाल ने कहा कि इंदुराज नरवाल उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उसे नेताओं के आगे भेजने का दबाव बनाया जा रहा था। इंदु नरवाल ने हत्या से 10 महीने पहले 2 लड़के घर में घुसकर हिमानी पर हमला करवाया, जिसमें इंदु नरवाल ने उन लड़कों का बचाव करते हुए हिमानी पर समझौते का दबाव बनाया। हिमानी को वह फोन और गाड़ी तक ऑफर कर चुका था, मगर मेरी बेटी खुददार लड़की थी, उसने साफ मना कर दिया, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। हिमानी ने अपनी सारी बात आशा हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घरवाली को बताई, मगर उस समय उन्होंने भी कोई इस मामले में संज्ञान नहीं लिया और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के मणिपुर यात्रा में गई थी, वहां भी उसे तंग किया गया था। वह बीच में उस यात्रा को छोड़कर अकेली रोहतक आ गई। इंदुराज नरवाल ने उसकी भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणवी कल्चर के प्रोग्राम की भी टेंडर का पैसा रोक लिया ताकि उसे अपने पास इस तरीके से बुलाया जा सके। हिमानी के मर्डर के बाद आशा हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से कई बार उन्होंने मिलने की कोशिश की, मगर मेरी उनसे कोई मुलाकात तक नहीं हुई। कोई भी कांग्रेसी मेरे पास तक नहीं आया। उल्टे मुझ पर कुछ नहीं करने का पहले बात कहते थे, आज मेरे फोन तक नहीं उठा रहे। मैं अकेली हूं, अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस मामले में मैं शुरू से सीबीआई जांच की मांग करती रही हूं ताकि जो भी आरोपी है उससे सजा मिले। पुलिस ने जो चार्जशीट में बताया है कि सचिन ने जो बताया उसे आधार बना रही है, मगर मेरा सवाल यह है कि कैसे अकेला मर्डर सचिन कर सकता है, उसे अकेला सूटकेस में ले जाता है। एक तरफ तो पुलिस कह रही है कि उसके पास पैसे तक नहीं थे, मगर जिसने एक चींटी तक पहले नहीं मारी उसने प्लानिंग से मर्डर किया। उसके साथ कोई और भी था और किसी के इशारे से ये मर्डर किया गया है। आप एक बात बताइए, वो इतनी जल्दी गुड़गांव वहां पहुंच गया, गुड़गांव वहां से कपड़े खरीदे उसने, ये एसएचओ का कहना है। एसएचओ का जो यहाँ अपने मतलब एडीसी के सामने बोल रहा था एसएचओ, ठीक है, सापले वाला एसएचओ, वहां गया कपड़े खरीदे। वो मतलब ऐसे ही जैसे सेटिंग एक चीज मतलब लिख दी और उसको पढ़ पढ़ के मतलब सारी बातें, गुड़गांव गया है उस मोड़ से उसने कपड़े खरीदे, फलानी जगह उसने घेर दिए, वहां से हमने मतलब चार्ज किए, उठाए हैं कपड़े। ये सारी बातें, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। एक आम मतलब अचानक कुछ हो जाता है जब तो मैं मान ली, जब मेरे को ये पता कि मेरी बेटी के साथ बिल्कुल दिन रात का जीना आराम, मतलब घर में भी अब तो वो डर डर के रहा करती। रात को अगर दिल्ली ने भी मतलब प्रिंट गिरा दिया ना तो मेरे को, मैं अगर वहां होती तो रात को 2 बजे फोन आता, मैं अंकल के पास फोन करती, अंकल जाइयो अनु उठ रही है और वो डर रही है, उन्हें कह सकता कोई है। पड़ोस वाली देखने आते इधर चढ़ के बोला कोई नहीं है, बिल्ली ने गिरा दी होगी, क्योंकि उसको डर था। ठीक है, कैमरे लगवाने की भी बात कर रही थी, मम्मी कैमरे लगवाने पड़ेंगे, मतलब हर बात की बिना मेरी खबर होती है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हाँ, साजिश बिल्कुल 100 की 100। और कहीं मर्जी का कवा लो तो वो अपने मुंह पे कमाएंगे, लेकिन और भी जो कुछ छुपा हुआ है हिंदुराज का, फिर मैं पूछूंगी ना जिस टाइम पे, अगर उसी टाइम तुरंत मेरे पास फोन आया था, ठीक है, तो अपने आप को क्या मानता है, मैं दादा लगता हूँ इसका, गाँव का ही तो है, रिनाणा गाँव का ही है, ये भी तो रिनाणे के ही है, नरवाल ही है, वो भी है, परिवार में तो नहीं है लेकिन गांव का है। तो उसका क्या मकसद था उसको पहचान का? एक गंदे आदमी का क्या मकसद हो सकता है? एक फिर सबसे बड़ा मकसद है ना, टेंडर तो दे दिया उसको, फिर ये हो गया ना जैसे एमएलए के टिकट भरवा दिए, कोई पार्टी वाले नहीं भरवाए होंगे हिमानी के, गवाना से भरवाए, कल को वहां से भी भरवा सकती है।
कुछ तो हुआ होगा ऐसा। फॉर्म भरा था उसने। हाँ, फर्स्ट पहले अगर यूथ में आता तो सबसे पहला नंबर था उसका गवाना से, और इससे जुलाना से जैसे इसको दे दिया था आपकी बार, और फिर जो पुराने को ही टिकट मिली थी। किसी ने तो भरवाई होंगे, मेरी बेटी को मतलब चढ़ा के रास्ते से हटा दिया, ये क्या मतलब है? ये तो पार्टी के बंदे, बीजेपी वालों को तो कोई मतलब नहीं, ना पत्रकारों को मतलब, हाँ, ना आम आदमी को मतलब। वो होगा, ये तो कोई ना कोई पार्टी का ही बंदा मतलब उसको मतलब चढ़ा रखा है, बैक में हम खड़े हैं फलाने हैं, हाँ? देख इस पे हमला भी हुआ था। किस पे? कब हुआ था ये हमला इस पे? किस पे? जो घर में फिर दो लड़के आए थे, इस पर हमला किया था। ये 9-10 महीने पहले की बात है। वो लड़का बिल्कुल घर तक आया करता, कहीं भी रैली होती तो ईमानी को लेके जाया करता था, बोले ईमानी गाड़ी ना करके जाया कर, मैं दूंगा तेरा साथ। एक सचिन ने जो इसको लेके आया है वो बंदा, उसको तो मैं जानती हूँ, उसका भी नाम शायद सहपे ही है, नाम वो शायद सचिन मोर है या और मतलब सहपे ही नाम है, वो मोर होता है उसका, और बोर हो गया रखा है, 2 लड़के बच्चे हैं उसके, और वो इसमें इलेक्शन ऑफिस में नौकरी करता था। फिर ईमानी की लड़ाई होने के बाद यहाँ से बदली करवा गया था वो बंदा। लड़ाई की मतलब यहाँ पे हमला किया। यहाँ दारू पी के उल्टा सीधा बोलने लगे थे, कुछ गलत हरकत मतलब करने की कोशिश की या करी, कुछ हुआ मेरी बेटी ने तो, मैं तो 1 महीने तक मैं मिली हूँ ना उसके बाद उस लड़के से, उसको डटा भी है, आंटी सॉरी आगे से नहीं होगा, है मैं तेरे शर्म आई, ये साथ देना होगा या दोस्ती होगा के भाई मैं साथ दूंगा, ये तो फिर भी बालक थी, तो बाल बच्चा मारा है, तेरा शर्म नहीं आई? है किसी को लेकर तू मेरे घर में दारू पी का हंगामा करेगा या कैसे छोड़ देगी? वहां या अपने फैसले अपने आप पे लिया करे, यही फैसला करेगी। उनके घर पुलिस लेकर गई थी, हिंदुराज ने केस को दबवाया था। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को भी पता है, सेवा दल वाली को, जिसके घर यूं करे ना रात को पलान सारा उसी के घर से हुआ है। कौन थे? जो एक सुनीता है, मोहन, सुनीता मोहन, पतली सी, सेवा दल की, पलान उसी के घर पे हुआ है। मेरी बेटी को जहां जहां उस दिन ले जाया गया है ना, ये सब उस लड़के का प्लान था कि भाई केस इसी के ऊपर, ये सारा इनका पार्टी वालों का साजिश थी कि इसको वहां ले जा। 1 घंटा उसके घर में मतलब उसने स्पेशल बुलाया है, जबकि मेरी बेटी 8:20 पे मैंने बात हुई थी, कहती मम्मी तबीयत खराब है, कल रैली है दीपेंद्र की काठमंडी में, मैंने कल जाना है, इसलिए मैं अब सुनूंगी एक बार, बस मैं इस कॉलोनी तक जाऊंगी बस। कैसे किस चीज के रुपए टेंडर जो ये हरियाणा के कल्चर की जो से डांस की रागनी की ये मतलब मेरी बेटी ने ले रखा था। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में, ठीक है। तो उसने तो मतलब सरकार से पास करवा रखा था हिंदुराज ने तो। अच्छा। जो भी कांग्रेस से मतलब लिया होगा या उसने अपनी तरफ से कर रखा था, उसने जो मतलब खोल इसकी हुई थी भाई, मैं इतने मतलब कितने लाख थे या जो भी थे, लेकिन आते भी नहीं, मेरी बेटी का कहना आते भी नहीं। अब जैसे मतलब मैं तो फोन पे सुनती थी, जैसे तुम तेरे को क्या चाहिए भाई, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, तू मतलब काम कर, मतलब इस तरह की बातें मैं फोन पे सुनती थी ना। तो मेरी बेटी का यही कहना था, जो भी मतलब कोई भी हो चाहे फोन पे हो, भाई मैं जिस दिन गाड़ी लूंगी ना अपने मतलब कमाई की लूंगी, मेरे को ना चाहिए किसी की मतलब हैरात नहीं चाहिए मेरे को। तो सीबीआई जांच की मांग करते थे, उसमें आप संतुष्ट हैं? जो चार्जशीट अब चार्जशीट फिर मतलब जो मोरे तो रह गए, ये एक बंदा तो शुरू से ही है और इसने कर दिया, जब इसके सारे मतलब कॉल डिटेल सब कुछ है, ये तो है ही है, लेकिन करवाने वाला कौन है? जड़ कहाँ है फिर? आज तो मेरी बेटी खत्म करी, कल को किसी को भी करेंगे फिर। जिसके खून मुंह लग जाए वो तो कल ना मतलब क्या पता वो करता को, कोई और बच्चा भी हो और वो भी गरीब घर का ही हो। मेरे तो यूं दिख गया भाई, ना पीछे बैठ कुछ है नहीं है, ना कोई खड़ा होने वाला है। जो ईमानी के बोलते थे बोल मम्मी मेरे पास 7 बहुत भाई है, मैं तो कहती हूँ वो मतलब जो मेरी बेटी को भाई कहा करते उनके मुंह में भी कीड़े पड़े, अगर उनकी खुद की बहन होती तो वो मतलब सब बर्दाश्त कर ले, कहां गए फिर वो भाई जो मतलब इसको मतलब कहते थे हम तेरे साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने इनको साथ बिल्कुल भी नहीं, नहीं। से संपर्क किया मैं यूं करी संपर्क मेरा कभी ना, उसके पीए ने भी फोन उठाया, मैं कोठी पे जा ली, मैं लिखवा कह रही मैं मिलना चाहती हूँ, मैं सबसे मिली, मैं इससे ये क्या नाम है, ये सुनार है एक नागपाल के बराबर में, क्या नाम है उसका, भारत ना, ना, ना।
मेरे को ये सब उसने भी बोला आंटी आप मेरे को 2 दिन का टाइम दो। हाँ भाई मेरा काम नहीं हो रहा। मैं बीजेपी वालों को जाती हूँ के पास जाती हूँ, वो बोल रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता थी वो 10 साल दिए बेटी ने, हाँ, पैसा भी खराब कराया, टाइम भी खराब कराया, आपका हक बनता है उनसे जवाब मांगो। भाई मैं क्या कहूँ? बोले आंटी आपको कुछ मतलब आप ऐसा हो सीबीआई जांच हो इसकी। तय तक तो जाना चाहिए है ना। ये मतलब ये जो जैसा दिख रहा है ना ऐसा कुछ नहीं है, ये सच्चाई है बिल्कुल। इसने कर दिया जो कुछ ये कर, अब यहाँ मैंने करा, लेकिन इसके पीछे है बहुत कुछ दे रहा है। तो इस तरह के जो गंभीर आरोप हैं हिमानी नरवाल की मां के द्वारा लगाए गए हैं। और देखते हैं कि बहरहाल इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, या फिर चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा का भी उन्होंने चार्जशीट के सामने आने के बाद जिक्र किया है कि उन्होंने हुड्डा परिवार से भी इस मामले में संज्ञान लेने को कहा है। तो वहां पर भी हुड्डा परिवार की तरफ से भी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है वो अगर आई तो सिटी तहलका पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।